नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं दैनिक रुड़की से रियाज कुरैशी। हम लोग खड़े हैं विश्व प्रसिद्ध दरगाह पीरान कलिया शरीफ। पीरान कलिया में हज हाउस में आज ब्रीफिंग पुलिस द्वारा की गई थी। आला अधिकारी और यहाँ पर जितने भी कर्मचारियों की यहाँ ड्यूटी लगाई गई मेले पर 2022 का जो मेले का आगाज़ है यहाँ पर शुरू हो चुका है। एसपी दिया साहब मौजूद है, चलिए इनसे बात करते हैं। सर, ब्रीफिंग को लेकर क्या किस तरह की तैयारी की गई और किस तरह के दिशा निर्देश दिए आपने? संपूर्ण जो मेला क्षेत्र है इसको 5 जोन और 18 सेक्टरों में बांटा गया है। उसी अनुरूप यहाँ पर इनको ड्यूटियाँ असाइन की गई थी। उनकी आज ब्रीफिंग थी। किसको क्या ड्यूटियाँ की जानी हैं उसके संबंध में जो हमारे हमारे नोडल अफसर हैं उनके द्वारा ब्रीफिंग की गई, फिर मेरे द्वारा भी ब्रीफिंग की गई। और संपूर्ण क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई घटना को रोकने के लिए और एक सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था अपनाने के लिए हमारे द्वारा पूरी तरीके से मेले को ढंग से संपन्न कराया। कितने टावर लगाए गए हैं टोटल? जो इसमें अगर मैं बात करूं कि जोन की बात करें, हम इसमें हर जोन में एक टावर के हिसाब से हम लोगों ने व्यवस्था करी है और पूरा मेला क्षेत्र जो है वो हमारी निगरानी में रहेगा। किसी तरीके से किसी भी प्रकार की कोई घटना को रोकने के लिए हमारे पास पर्याप्त सुरक्षा प्रबंधन। सीसीटीवी कैमरे? सीसीटीवी प्रत्येक क्षेत्र को हम लोगों के द्वारा कवर किया गया है। खासकर पार्किंग से लेकर दरगाह शरीफ तक पूरा सारे सीसीटीवी से कवर किया गया है और उसी के उसमें हमारे जो कंट्रोल रूम है उसको बनाया गया है। किसी प्रकार की कोई घटना अगर दिखाई देती है प्रकाशमाती, उसके लिए हम लोग इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर की कितने संख्या सर? पूरे संपूर्ण क्षेत्र में जैसे मैंने आपको बताया है कि 5 जोन और 18 सेक्टरों में प्रत्येक में सब इंस्पेक्टर लेवल या उच्च अधिकारी को रखा गया है। साथ में जो अन्य क्षेत्र हैं जैसे पार्किंग की व्यवस्थाएं हैं या ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए वो अलग उसके लिए अरेंजमेंट किया गया है। कुल मिला के 500 से के आसपास आदमी हमारा। पुराने अधिकारियों का सहारा लिया गया? जी हाँ, पुराने अधिकारी जो पहले जिन्होंने ड्यूटियाँ की थी उनको भी इसमें लगाया गया। बच्चा चोरी और जेब कतरों की बड़ी समस्या मेले के दौरान। देखिए, पूर्व में बच्चा चोरी वाली घटनाएं मेले क्षेत्र में ऐसा तो खैर पहले नहीं आया संज्ञान में, लेकिन अगर आपके द्वारा कहा जा रहा है हमारे द्वारा, क्योंकि सुरक्षा प्रबंधन में इस चीज़ को भी देखा गया है कि ऐसे जो क्षेत्र हैं जहाँ पर जायरीन आके रुकते हैं उन क्षेत्रों को लगातार हम लोग मॉनिटर करेंगे और इस तरह की घटना को रोकने के लिए पूरा प्रबंधन करेंगे। खानगांव की चेकिंग? हाँ, वो तो की जाएगी, वो तो लगातार की जाती है। हाँ। चलिए, थे हमारे साथ एसपी दिया साहब। मेला अधिकारी यहाँ पर बनाए गए हैं, उनसे पूरी तैयारी है, क्या तैयारी क्या नहीं है, किस तरह की व्यवस्था है और आगामी आने वाले पाकिस्तानियों के लिए मेले में क्या व्यवस्था है। सर, दैनिक रुड़की में स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि कलियर का विश्व प्रसिद्ध उर्स शुरू हो गया है, मेला शुरू हो गया है। पिछले 2-3 सालों में कोविड को देखते हुए मेले में व्यवधान उत्पन्न हुआ था, लेकिन इस बार मेला अपनी पूरी रौनक के साथ लौट आया है और इसमें मेले से संबंधित सभी व्यवस्थाएं जो हमारी होती हैं यहाँ पे वो सभी की जा रही हैं, जिसमें दुकानें, झूले, सारी व्यवस्थाएं। इसके साथ साथ जायरीनों के लिए अस्थाई रैन बसेरा, शौचालय, पानी की व्यवस्था, साथ ही साथ आपके अस्पताल, ये सारी चीज़ें की गई हैं। जो हमारा अतिक्रमण था वो भी हटा दिया गया है, जो सड़कों पर अतिक्रमण था, ताकि जायरीनों को आने जाने में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। पाकिस्तानी जायरीनों को आने की संभावना को देखते हुए यहाँ पे साबरी गेस्ट हाउस जो हमारा है उसको पूरी तरह से रिनोवेट कर दिया गया है और उनके रहने के लिए तैयार कर दिया गया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि मेला क्षेत्र में पुलिस की भी तैनाती जो है प्रॉपर कर दी गई है। आज पुलिस ब्रीफिंग भी थी, उसमें समस्त जो हमारे पॉइंट्स हैं उस पर पुलिस की तैनाती एसपी देहात साहब ने उसकी पुलिस ब्रीफिंग की थी और सभी पुलिस वाले यहाँ आज मौजूद थे, उनकी पुलिस की तैनाती हो चुकी है। इसके साथ ही साथ जो हमारे पार्किंग व्यवस्था है इसके लिए भी सारी व्यवस्थाएँ हो चुकी हैं। कुछ जगह पर थोड़ी साफ़ सफाई बची है जो हो जाएगी। मेले में सफाई की व्यवस्था के लिए करीब 200 से ज़्यादा सफाई कर्मचारी तैनात किए गए हैं और इसके साथ ही सफाई उपकरण और सफाई के समस्त सामग्री उनको प्रदान की जा रही है और मेले से ताकि नियमित कूड़ा उठता रहे। दरगाह का जो लंगर चलता है वो फंक्शनल हो चुका है, किसी तरह की कोई समस्या न आए इस चीज़ के लिए इंश्योर किया। आपके द्वारा एक कैंप लगाया गया जिसमें हज़ारों लोग खप सकते हैं, आराम से धूप छाँव बारिश से बच सकते हैं। इस तरह के और भी कैंप लगेंगे क्या? देखिए, अभी ये पहली बार प्रयास किया गया है कि पिछले वर्षों में जब जैसे बारिश या मौसम ख़राब होता था तो जायरीनों के लिए सर छिपाने की जगह की दिक्कत होती थी, तो इसके देखते हुए करीब 12,000 स्क्वायर फीट का एक जर्मन हैंगर लगाया है जो माह भर रहेगा कि जो जायरीन आते हैं उनको बैठने के लिए एक छाया मिल सके, कहीं किसी तरह की उनको कोई दिक्कत ना हो। अगर इससे ज़्यादा आवश्यकता पड़ी तो निश्चित रूप से भविष्य में इस प्रकार के और प्रावधान किए जाएंगे। सर, फर्जी खादिमों की बार बार लिस्ट जारी होती है, कार्रवाई नहीं होती। देखिए, फर्जी खादिमों के संबंध में ये कहना है कि उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये आस्था से जुड़ा मसला है। हम प्रशासन दरगाह के अंदर हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है, लेकिन अगर ये व्यवस्था नहीं सुधरी तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और
इस तरह की जो कार्रवाई होती है वो बहुत कठोर कार्रवाई होती है और पुलिस केस किया जाएगा उनके खिलाफ, एफआईआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेला भूमि को लेकर सज्जादा परिवार और मेला प्रशासन में तालमेल बन चुका है। अब नज़ीर होटल हो, झंडा होटल हो, झूला हो, इस तरह के जो जितने भी जनता की सहूलियत के लिए संसाधन आते हैं वो प्रयोग में लाए जाएंगे। जी बिल्कुल, सारा मैंने जैसा कि आपको बताया कि मेला इस बार अपनी पूरी रौनक के साथ लौट आया है और ज़मीन को लेके जो है वो जनहित में दोनों लोग सहमत हैं कि जनहित में सारी चीज़ें लगनी चाहिए। वो जो वहाँ पे मेला लग रहा है उसका माननीय न्यायालय में चल रहे केस से कोई लेना देना नहीं है और उसका किसी प्रकार से साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकेगा। उसका जनहित में इस्तेमाल किया जा रहा है दोनों पक्षों की सहमति से। अंतर्राष्ट्रीय मुशायरे को लेकर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुशायरे को लेकर भी जैसे पहले होता आया है उसी तरह से आयोजन किया जाएगा। ये तो हमारे साथ मेला अधिकारी, इनका साफ तौर पर कहना है किसी भी तरह की कोई लापरवाही हमारी तरफ से नहीं बरती जाएगी। जो कर्मचारी लापरवाही बरता जाएगा उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय शायर पूर्व राज्य मंत्री अफजल मंगलोरी जी। मेले को लेकर आप हमेशा सक्रिय रहे हैं, लगभग 30 साल से लगातार मेले में खिदमत करते हैं, चाहे पाकिस्तान के ज़ायरीन हो चाहे बाहर के ज़ायरीन हो। इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, इस बार जो है मेला, जैसे कि हमारे मेला अधिकारी एसडीएम रुड़की श्री विजयनाथ शुक्ला जी ने बताया कि सज्जादा परिवार का पूरा सहयोग, यहाँ के तमाम नागरिकों का सहयोग और तमाम जितने भी दुकानदारान हैं, यहाँ के व्यापार मंडल है, उनका सबका सहयोग है। क्योंकि पिछले 6 वर्षों से हमारी संस्था अपने स्तर पर मुशायरा कराती आ रही है। दरगाह की तरफ से या वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई धनराशि आवंटित नहीं की। इस बार आप मांग करेंगे कि राज्य सरकार या मेला अधिकारी इस तरह की व्यवस्था करें? नहीं, शादाब शम्स जी से रात बात हुई थी और वो माननीय मेलाधिकारी जी से बात करेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि मुशायरा जो पहले जैसे होता था बड़े अच्छे स्तर पर वो स्तर हो। और एक गुजारिश ये रहेगी कि प्रेस कैंप हमेशा लगता था, 5-6 साल से नहीं लग रहा था, क्योंकि पूरे देश भर से जो पत्रकार आते हैं और शायर आते हैं, प्रेस और कवियों का कैंप जो लगता है साहित्यकारों का, वो भी लगाया जाए। उसके लिए हम आवेदन करेंगे। और बाकी तो ज़िलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार यहाँ तमाम इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हो रही हैं, शायद पहले कभी नहीं हुई है। ख़ास तौर से जो पाकिस्तानी कैंप है बड़ी जर्जर हालत में था। ज़िला अधिकारी महोदय और वक्फ बोर्ड के निर्देशानुसार हमारे मेला अधिकारी श्री विजयनाथ शुक्ला जी ने इसको ऐतिहासिक बनवा दिया है। शायद इस कंडीशन में पहले भी ये गेस्ट हाउस नहीं था। सारी व्यवस्थाएं, शौचालय बहुत कर दिए गए हैं और इसमें कैमरों की व्यवस्था की जा रही है। पुलिस प्रशासन का पूरा इसमें व्यवस्था की जा रही है। और जो पाकिस्तानी आएंगे 7 तारीख को सुबह को, पूरे हमारी जो नागरिक सम्मान समिति है और मेला समिति है वो स्वागत करती है रुड़की में, पूर्व की भांति रहेगी। उसमें हमारे मेलाधिकारी जी भी रहेंगे, पुलिस प्रशासन रहेगा। और उनके आने के बाद यहाँ से 10 बजे उनका नाश्ता होता है। तमाम लोग उसमें नगर के और गणमान्य व्यक्ति होते हैं, उनका स्वागत करते हैं। मुशायरा हम इस बार सोच रहे हैं कि जो कैंप लगा है, शायद क्योंकि बड़ी अच्छे पैमाने पर लगा है, लोग उसमें आ भी रहे हैं, तो कोशिश रहेगी क्योंकि भीड़ बढ़ेगी। ये हॉल छोटा रह जाता तो उसमें करने की व्यवस्था है। जो भी होगी विचार विमर्श कर लेंगे। कल शादाब शम्स साहब जो वक्फ बोर्ड अध्यक्ष है उनसे इस बारे में पूरी चर्चा होगी। बाकी तो प्रशासन का और पत्रकारों का और व्यापार मंडल कलियर का और सज्जादा परिवार का जो सहयोग है वो बहुत ही सराहनीय है। ये थे अफजल मंगलोरी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हम सेवा करते हैं, सेवा करते रहेंगे और बाहर के आने वाले ज़ायरीनों के लिए हर वक्त 24 घंटे खिदमत करेंगे। मैं दैनिक रुड़की से रियाज कुरैशी, सहयोगी योगराज के साथ।